our YouTube channel Concepts in Science. In last video we have discussed about the connective tissue, जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज टिश्यू को डिस्कस किया था. In this video we are going to discuss about the dense regular connective tissue, जिसके एग्जांपल्स हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. तो जो टेंडन्स हैं these are made up of fibrous tissue, कोलेजन फाइबर्स इसमें ज्यादा होते हैं. And these tendons are the structure which connects muscles to the bones. ये muscles को bone के साथ जोड़ते हैं. And these are made up of bundles of fibrous tissue which are rich in collagen fibers. And these tendons are inelastic. Means these are tough and inelastic in nature. यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, here these are collagen fibers which are arranged parallel to each other, and these are the fibroblast cell which forms the tendon. तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, these fibroblast cells are arranged in a linear manner. तो यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं are arranged in linear manner. While in case of ligaments, अगर ligaments को हम देखें, ligaments connects a bone to bone. The most important question is this difference between the tendon and ligament. Mostly पूछा जाता है. टेंडन क्या है? जो मसल को बोन के साथ जोड़ता है. और लिगामेंट्स क्या है? The structure which connects bone to bone. एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ता है. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे bundles of fibrous tissue थे, यहाँ पे क्या होते हैं? It is made up of bundles of elastic tissue that is made up of elastin protein या elastic fibers कहेंगे हम यहाँ पे, made up of elastic fibers which are rich in elastin protein. तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया. ये मसल्स को बोन से जोड़ता है, ये बोन को बोन से कनेक्ट करता है. ये फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है, ये इलास्टिक फाइबर्स का बना हुआ है. यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ पे इलास्टिन फाइबर्स प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है. दीज आर इनइलास्टिक एंड टफ एंड दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल. इलास्टिक होते हैं ये थोड़े ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस इलास्टिक प्रोटीन. So these are the difference between the tendon and ligament. Here you can see this is the structure of ligament, जिसमें ये वाले जो आपको फाइबर्स दिख रहे हैं these are elastic fibers, जिनको हम येलो फाइबर्स भी बुलाते हैं. जो कोलेजन फाइबर्स हैं इनको हम व्हाइट कोलेजन फाइबर्स भी बोलते हैं, और ये इनको हम येलो इलास्टिक फाइबर्स भी कह सकते हैं, जिसमें इलास्टिन प्रोटीन होता है, इनमें कोलेजन प्रोटीन होता है. ठीक है. और दीज आर द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स. तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स थे, इन केस ऑफ टेंडन्स दिस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर अरेंज इन ए लीनियर मैनर, एक लाइन में अरेंज है. व्हाइल इन द लिगामेंट्स दिस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आर स्कैटर्ड. यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं वो स्कैटर्ड हैं. Scattered in matrix. So these are the differences between the tendon and ligament. Then the next is another example of dense regular connective tissue, that is bone and cartilage. जो bone है, bone is the hardest living connective tissue
इन द बॉडी। जो बोन होती है वो सबसे हार्ड होती है और लिविंग कनेक्टिव टिश्यू है, विच प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो हमें जिनकी वजह से लोकोमोशन और मूवमेंट्स हैं वो भी पॉसिबल है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स आर आल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज बोन्स। तो जो बोन्स होते हैं, द सेल्स विच फॉर्म द बोन्स, जो सेल्स बोन को बनाती हैं उनको हम कहेंगे सेल्स called as osteocytes. And these osteocyte cells are present in the matrix. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, this osteocyte जो मैट्रिक्स है, this matrix contains organic plus inorganic matter. यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर भी है और इनऑर्गेनिक मैटर भी है, जिसमें इनऑर्गेनिक मैटर अगर हम देखें तो इनऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पे मिलेंगे कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम की साल्ट्स। मीन्स द इनऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स, दैट इज कैल्शियम आयंस हो सकते हैं, कैल्शियम के साल्ट्स हो सकते हैं, फॉस्फोरस के साल्ट्स हो सकते हैं, मैग्नीशियम के साल्ट्स हो सकते हैं। एंड दीज ओस्टियोसाइट्स forms a cavity around itself, means they form the matrix itself. ये matrix भी osteocytes से बनाती हैं जिनके बीच में पड़ा होता है, and these are surrounded by a space. जैसे ये osteocyte है, इसके चारों तरफ एक space होता है जिसके अंदर osteocytes present होती हैं। इस space को हम यहाँ पे कहेंगे lacuna. And these osteocyte cells forms the bone. These bones are hard and non-permeable. ये हार्ड होती हैं, नॉन पेरिएबल होती हैं, दे में बी कंप्रेस्ड। द लॉन्ग बोन, जो शॉर्ट बोन होती हैं, जो छोटी बोन होती हैं, दे आर सॉलिड। शॉर्ट बोन्स आर सॉलिड while the long bones are hollow, having a cavity. जो लॉन्ग बोन्स होती हैं बॉडी की, उनके वो बीच से होलो होती हैं जिनके अंदर एक कैविटी होती है, और यहाँ पे जो कैविटी है लॉन्ग बोन्स के बीच में, उस कैविटी को हम बोलते हैं बोन मैरो। Here in the bone marrow cavity, blood cells means erythropoiesis occurs. Blood cells formation occurs. कहाँ पे होते हैं? आपके बोन मैरो में, और बोन मैरो है आपकी लॉन्ग बोन से। जैसे हमारी जो फीमर लॉन्ग बोन्स है, बोन्स ऑफ द लेग्स which acts as a weight bearing bones, and in the center of these long bones hollow cavity is there, where जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे बोन मैरो, जहाँ पे हमारी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं, दिस इज द पेरिओस्टियम, आउटर सरफेस है ये, एंड दीज आर हर्बेसियन कैनाल्स विच आर सराउंडेड बाय द कैनालिकुली नेटवर्क्स, एंड दिस इज द एंडोओस्टियम। और ये जो अंदर का स्पेस है, मीन्स ये बाहर का स्पेस है, ये अंदर का स्पेस है, और यहाँ पे जैसे हम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे जो स्पेस होगा इसको हम कहेंगे यहाँ पे बोन मैरो। ये सॉलिड पार्ट है और ये बीच का होलो पार्ट है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, जहां पे ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होते हैं। देन द नेक्स्ट इज कार्टिलेज। जो कार्टिलेज हैं दे आर स्ट्रॉन्ग बट इलास्टिक। जो कार्टिलेज अगर आप देखें तो हमारी जो बोन्स हैं उसके कंपैरिजन में वो थोड़ी सॉफ्ट होते हैं,
लेकिन स्ट्रेंथ उनकी इससे ज्यादा होती है और वो फ्लेक्सिबल होते हैं। These are firm, translucent, flexible structures। तो वहां पे जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट्स होते थे, यहाँ पे प्रोटीन पेरिकल, यहाँ पे प्रोटीन, दीज आर पेरिएबल, इनको हम कह सकते हैं दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड पेरिएबल स्ट्रक्चर्स। दूसरा, ये उसके कंपैरिजन में फ्लेक्सिबल होते हैं क्यों, और जो कार्टिलेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन द vertebrates of in the embryos of vertebrates are replaced by the bones in adults। जो हमारे ये बोन्स हैं ये प्रेजेंट है हमारे नोज ऑफ टिप ऑफ नोज और ईयर पिन्ना एंड adjacent vertebrae between the adjacent vertebrae यहाँ पे आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारी ये जो टिप है नोज की, यहाँ पे कार्टिलेज होता है। और ये जो कार्टिलेज होते हैं, द सेल्स फॉर्मिंग द कार्टिलेज, जो सेल कार्टिलेज को बनाती है उनको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, कॉन्ड्रोसाइट्स, इनको कहेंगे यहाँ पे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें बोन और कार्टिलेज में, तो जो कार्टिलेजेस होते हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती, ब्लड सप्लाई एब्सेंट होती है, वाइल द बोन्स आर हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज पेरिओस्टियम, and these are chondrocyte cells। जो दिखाई दे रही है chondrocyte cells हैं। Now it's between bones and cartilages, these bones are hard and non-permeable, while the cartilages are solid and permeable। तो जो बोन्स होते हैं ये रिजिड होते हैं एंड इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी इनके अंदर नहीं होती, while these cartilages are strong, स्ट्रेंथ इनकी ज्यादा होती है एंड फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनके अंदर। आपने देखा होगा जो छोटा बेबी होता है, जो शुरुआत में चलना सीखता है, वो इतनी बार गिरता है, उठता है, गिरता है, लेकिन उसमें कभी भी हमने नहीं सुना कि उसकी बोन्स में फ्रैक्चर हो गया, क्योंकि उसकी बोन्स धीरे धीरे जो कार्टिलेजेस हैं वो बोन्स में कन्वर्ट होती हैं, तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इसी तरह से जो बोन्स हैं, द सेल्स फॉर्मिंग द बोन्स आर कॉल्ड एज ओस्टियोसाइट्स। जो बोन को बनाने वाले सेल्स हैं उसको कहेंगे हम यहाँ पे ओस्टियोसाइट सेल्स, विच फॉर्म्स ए कैविटी अराउंड देमसेल्व्स, जिसको हम कहेंगे यहाँ पे लेकुना। यहाँ पे जो कार्टिलेज को बनाने वाले सेल्स हैं उनको हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। दिस कॉन्ड्रोसाइट्स आल्सो हैव ए स्मॉल कैविटी अराउंड देयर। द मैट्रिक्स ऑफ द बोन्स, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है इज मेड अप ऑफ ओसिन, while the matrix of cartilages जो है वो बना हुआ है कॉन्ड्रेन का।
जो बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, दे हैव बोन मैरो। यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है सेंटर में, बट इन द कार्टिलेजेस बोन मैरो नहीं होता, बोन मैरो एब्सेंट। तो क्योंकि यहाँ पे बोन मैरो प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे ब्लड सेल फॉर्मेशन होती है। ब्लड सेल आर फॉर्म्ड व्हाइल these are not involved in the formation of blood cells। तो इनके अंदर कोई ब्लड सेल्स फॉर्मेशन नहीं होती। जो बोन्स होते हैं, these are highly vascularized। और जो कार्टिलेजेस होते हैं, these are नॉन वैस्कुलर। जो बोन्स हैं, इनके अंदर हेबेसियन कैनाल होता है, while in case of cartilage this Hebesian canal is also absent। जो बोन्स हैं ये बनाते हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम। बॉडी का जो स्केलेटन सिस्टम है, जो फ्रेमवर्क है, वो किसका बना हुआ है? बोन्स का बना हुआ है। While these cartilages are present in the tip of nose, ear pinna, between adjacent vertebrae, etc. Means जो cartilage हैं, they are present in limited regions of our body। In most of the vertebrates, जो cartilages हैं, cartilages of the embryo are replaced by the bones in adults। In human being, in adult human being, there are 206 bones present in the body which forms the skeleton system। जो हमारा बॉडी का skeleton system बनाता है, जिससे हमारी बॉडी को शेप मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और जो हमें मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।